अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ और सामिन किराम, उम्मीद करते हैं कि आप हज़रात जो है बख़ैर व आफ़ियत से होंगे और कुरान और जो ऑनलाइन क्लास है उसको बग़ौर समाअत कर रहे होंगे, कुरान और ऑनलाइन क्लास को सुन रहे होंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि यही ऑनलाइन क्लास जो है आपको आने वाली ज़िंदगी में, आने वाली समय के लिए काफ़ी फ़ायदा मंद और काफ़ी फ़ायदा मंद होगा। ओके, इंशाल्लाह यहाँ से बाबुल लियान के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, आप अपने ज़हन में इस बात को नोटिस करें कि लियान जो है मियाँ बीवी के दरमियान होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शौहर ने अपनी बीवी को ऊपर झूठी तोहमत लगाया, झूठा ब्लेम लगाया और कहा कि अपनी बीवी से तूने ज़िना करवाई है, या जो तेरा बच्चा है वो मेरा नहीं है तो बल्कि ज़िना का बच्चा है। तो ऐसी सूरत में निकाह नहीं टूटता है, बल्कि उस दरमियान या तो शौहर अपनी बात की तस्दीक करना है, कहना है कि मैंने जो कहा है सच है, उसको कसम खा के कहना है, या बीवी जो है शौहर की बात की तस्दीक करना है, या तो उसकी बात को झुठलाना है। वो दोनों क्या है, लियान करेगा। इंशाल्लाह किस तरह लियान करेगा वो इंशाल्लाह हम सबक में पढ़ेंगे। लियान का माना होता है यानी भगाना, अपने आप को ऊपर क्या करना, मलामत करना, अब्यूज़मेंट वगैरह बोल सकते हैं, क्यूर्स बोल सकते हैं इंग्लिश में वगैरह। अल-लियानु फिल लुगती मिनल लान व यानी अत्तर्द यानी भगाना, वल इबाद दूर करना, फलान इब्लीस यानी फलान इब्लीसा यानी तरदहु मिनल जन्नह। ओके, यानी तुरीदहु मिनल जन्नह, वो जन्नत से भगा दिया गया, जन्नत से वो धुतकार दिया गया, धुतकारना बोल सकते हैं। वो युकालु कहा जाता है ला आना ज़ौजु ज़ौजतहु, कि शौहर ने अपनी बीवी को क्या किया, धुतकार दिया। औ तला आना ज़ौजान, या मियाँ बीवी दोनों अपने आप को क्या क्या लियान किया। औ इल्ताना, या दोनों जो है आपस में लियान किया। अत्तारीफ़ुल लियान, तारीफ़ुल लियान, या तो तारीफ़ छोड़ दीजिए। अल-लियानु फिल इस्तिलाह शरी हुआ मा यकूनु बैन ज़ौजैन, जो दो मियाँ बीवी के दरमियान हो, मिनल ऐमान कसम के साथ, व शहादातिल मुअक्कदा और एकदम एक ताकीद शहादत के साथ, फ़ी अहवालिल मखसूसा एक ख़ास अहवाल में, कुछ ख़ास लम्हात में, कुछ ख़ास अहवाल में एक कसम जो है, एक शहादत यानी शहादत मुअक्कदा के साथ जो मियाँ बीवी के दरमियान होता है उसी को लियान कहा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले जो इस्लाम में जो लियान कब हुआ था, जब हिलाल बिन उमैया ने अपनी बीवी के ऊपर तोहमत लगाया, किसके साथ, शरीक बिन समहा के साथ, कि हिलाल बिन उमैया ने कहा कि मेरी बीवी जो है शरीक बिन समहा से ज़िना करवाई है, या उसके साथ उसका गलत संबंध है, तो फ़ला आना बैनहुमा रसूल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों के दरमियान क्या है, लियान करवाए। यानी हिलाल बिन उमैया और उसकी बीवी के दरमियान जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जो है लियान करने का हुक्म दिया। अल कुरानुल करीम, कुरान करीम में सराहतन, वल्लज़ीना यरमूना अज़वाजुहुम, कि बेशक जो अपनी बीवी के ऊपर तोहमत लगाते, वलम यकुल लहुम शुहदा, और उनके पास कोई गवाह भी नहीं है, इल्ला अनफुसुहुम, सिवाय उनके खुद के, फ़शहादतु अहदिहिम, तो उनमें से हर एक की गवाही जो है, अर्बउ शहादात, 4 गवाही है, बिल्लाहि अल्लाह के साथ, इन्नहु लमिनस सादिकीन, और 5वीं में कहेगा कि बेशक वो सच्चा है। अल हदीस में है कि लैसल मोमिनु, मोमिन नहीं होगा, तान यानी तोहमत लगाने वाले, वल्लान लियान करने वाले, वलल फाहिश और जो फहश फैलाते, वलल बदी और जो ख़राब कर बुराई फैलाते, तो ये सब जो है मोमिन की अलामत नहीं है, मोमिन होने की अलामत नहीं है। ओके, देखिए बाबुल लियान यानी लियान के बाब। इदा कज़फ़र रजुलु इमरतहु बिज़्ज़िना व हुमा मिन अहलि शहादती वल मरअतु मिम्मन युहद्दु काज़िफ़ुहा औ नफ़हा। इदा कज़फ़र रजुलु, जब आदमी ने तोहमत लगाया, इमरतहु अपनी बीवी को, बिज़्ज़िना ज़िना से, व हुमा और मियाँ बीवी दोनों जो है, मिन अहलि शहादत यानी शाहिद बनने के अहल में से, शहादत के अहल में से, वल मरतु और हालांकि औरत की ऐसी हालत है, मिम्मन एक से, युहद्दु काज़िफ़ुहा, कि उस औरत के ऊपर तोहमत लगाने वाले के ऊपर, उस औरत के ऊपर जो तोहमत लगाता है उसे हद लगती है, तो ऐसा है।
او نفع نسب ولدیا یا کسی نے اس عورت کے بچے کی نسب کو کیا کیا منع کیا تو وہ طالبتہ المرأۃ تو عورت جو ہے مطالبہ کرے گی بموجب القذف اس تہمت کے سبب کا فعلیہ تو اس آدمی پہ ہوگا اللعان لعان ہوگا اور لعان کس طرح کرے گا وہ جو ہے انشاءاللہ اس میں آنے والا ہے اوکے فعلیہ اللعان فإن امتنع اگر آدمی رک جائے بعض اعضاء منہ اس لعان سے حبسہ الحاکم حاکم جو ہے اس کو قید کرے گا حتیٰ یہاں تک کہ حتیٰ یلاعن یہاں تک کہ لعان کر لے او یکذب نفسہ یا اپنے آپ کو خود کو جھٹلا دے فیحد تو اس وقت اس پہ کیا کرے گا حد لگے گی وإن لعن اگر اس نے لعان کیا وجب علیہ اللعان تو اس پہ لعان جو ہے واجب ہو جائے گا فإن امتنعت اگر عورت رک جائے تو حبسہ الحاکم حاکم جو اس عورت کو بھی گرفتار کرے گا حتیٰ تلعن یہاں تک کہ عورت جو ہے خود کو لعان کر لے اور تصدق ہو یا اس کو اپنے شوہر کو کیا کرے تصدیق کر دے نا وہ عورت کیا کرے گی یا تو اپنے لعان وہ بھی لعان کرے گی یا اس اپنے شوہر کو تصدیق کر دے گی سچ ثابت کر دے گی فإن کان الزوج اگر شوہر ہو عبدن کیا ہو غلام ہو او کافرن یا کافر ہو او محدودن فی قد یا اس کو پہلے ہی تہمت میں کیا حد لگ چکی ہے تو فقذف امرأۃ تب اس نے اپنی بیوی کے اوپر تہمت لگائی تو فعلیہ الحد تو اس پہ حد ہوگا فإن کان الزوج اگر زوج ہو من اہل الشہادتی مطلب گواہ والے میں سے اہل شہادت میں سے ہو وہی اور بیوی جو ہے امتن باندی ہو او کافرتن یا کافرہ ہو او محدودتن فی قذفی یا اس کو بھی کیا ہے تہمت میں حد لگ گئی ہے او کانت یا ایسا ہو مما لا یحد قاذفها کہ اس کے اوپر تہمت لگانے والے کو حد نہیں لگتی ہے تو فلا حد علیہ تو اس پہ کوئی بھی حد نہیں ہوگی فی قذفیہ اس آدمی پہ حد نہیں ہوگی اور فی قذفیہ اس کے تہمت لگانے پر اس آدمی پر کیا نہیں ہوگی حد نہیں لگے گی ولا لعانہ اور لعان بھی نہیں ہوگا اب دیکھیں یہاں سے مصنف جو لعان کی صفت بیان کرے کہ لعان کیسے ہوگا والصفۃ اللعان اور لعان کی صفت یہ کہ ان یبتدی القاضی قاضی شروع کرے گا بزوجی شوہر سے فیشہد تو گواہی دے گا 4 مرات 4 مرتبہ یقول فی کل مرتن ہر 4 مرتبہ کہے گا اشہد باللہ انی لمن الصادقین فیما رمیتہ بہ من الزنا کہ بے شک میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک میں صادقین سچا ہوں سچاؤں والوں میں سے سچا ہوں کہ بے شک میں نے جو اپنی بیوی کے اوپر تہمت زنا کی جو تہمت ہے اس میں سچا ہوں پھر وہ ثم یقول فی الخامسۃ اور 5ویں مرتبہ وہ کہے گا لعنت اللہ علیہ کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہو ان کان من الکاذبین اگرچہ وہ مطلب جھوٹا ہے فیما رماہا بھی من الزنا جو اس نے اس عورت کو زنا کی تہمت لگایا ہے اس میں وہ جھوٹا ہے وہ یشیر الیہ فی دمی اجاری کا ہر مرتبہ جو ہے وہ اس عورت کی طرف کیا کرے گا اشارہ کرے گا ثم تشہد المرأۃ پھر عورت جو ہے وہ بھی گواہی دے گی 4 شہادات 4 گواہی تقول فی کل مرۃ ہر مرتبہ وہ کہے گی کہ اشہد باللہ انہ لمن الکاذبین کہ بے شک میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں بے شک وہ سے مراد وہ تہمت لگانے والا یا اس کا شوہر جو ہے جھوٹا ہے فیما رمانی بھی من الزنا جو اس نے مجھے زنا کا تہمت لگایا ہے سمجھے وتقول فی الخامسۃ اور خامسہ پہ 5ویں میں تو کہے گی غضب اللہ علیہا کہ بے شک اس عورت پہ اللہ کا غضب ہو ان کان من الصادقین فیما رمانی بھی من الزنا اس نے جو زنا کا تہمت مجھے لگایا اس میں اگر وہ سچا ہے تو اگر انہ لمن الکاذبین کہ بے شک وہ جو ہے اس میں اگر اس میں وہ سچا ہے تو اس پہ کیا ہو اس عورت پہ اللہ کا غضب ہو وَإِذَا الْتَعَنَا جب وہ دونوں کیا کر لے لعان کر لے تو فرق القاضی تو قاضی جو ان دونوں کے درمیان تفریق کرے گا وَقَانَتِ الْفُرْقَةُ تطلیقۃ بائنہ اور ان دونوں کے درمیان جو فرقہ جدائی ہوگی وہ ایک طلاق بائنہ کے ساتھ ہوگی عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ امام اعظم امام محمد کے پاس وقال ابو یوسف امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یکون تحریما معبدا اور وہ جو ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گی عورت جو ہے اس کی بیوی حرام ہو جائے گی وَإِن كَانَ الْقَذْفُ اگر تہمت ہو بے والدین
बच्चे का, तो नफल कादी नस्ब हो, तो कादी जो है उस बच्चे का नसब जो उससे नफ़ी कर देगा। वो अलहक हो, और उस बच्चे का नसब को मिला देगा बे उम्मी, उसके माँ के साथ। फ़ैन आदत ज़ौजु, अगर शौहर वापस आ जाए, व कद्दब नफ्स हो, और अपने नफ्स को झुटलाए, तो हद्दहुल कादी, उस कादी जो उसको हद लगाएगा। वह हल लहू, और उस आदमी के लिए हलाल होगा आइन यतज़व्वजा, वो जो उस औरत से क्या कर सकता है, शादी कर सकता है। वो कदालिक, इसी तरह इन कद्दफ़ गैरहा, अगर किसी ने उस औरत के अलावा किसी दूसरे पर तहमत लगाया, फ़हुद्द बिही, और उसमें उसको हद भी मिला, और ज़नत, या उसने क्या है ज़िना का मतलब ज़िना का वैसा फ़हुद्दत, या उसको मतलब उसको भी हद मिली। व इन कदफ़ा, अगर किसी ने तहमत लगा इमरत अपनी बीवी का, वह सगीरतुन और मजनूनतुन फ़ला लियाना बैनहुमा वला हद्दा, तो अगरचे उसकी बीवी छोटी हो या पागल हो, तो उन दोनों के दरमियान जो क्या नहीं होगा, लियान नहीं होगा। व कदफुल अखरसी, और एक अखरस गोंगा का मतलब समझे, गोंगा का जो तोहमत जो है, ला यतल्लक़ु बिही लियान, उससे लियान से उसका कोई भी ताल्लुक़ नहीं होगा। वइदा काल ज़ौजु, अगर शौहर ने कहा लैसा हमलुकी मिन्नी, कि ये तेरा हमल जो है मुझसे नहीं है, तो फ़ला लियाना, उसमें लियान नहीं होगा। वइन काला, अगर कहा ज़नीती व हादल अमलु मिन ज़िना, तूने ज़िना करवाई है और ये हमल जो ज़िना से, तो तला आना, वो दोनों लियान करेगा। वलम यनफिल कादी अलहमल मिनहु, और कादी जो उस हमल को क्या नहीं करेगा, नफ़ी नहीं करेगा। वही नफ़र रजुलु वलद इमरती अकीबल विलादती, अगर उसने उस आदमी ने उस औरत के बच्चे को मतलब बच्चे के पैदाइश के बाद नफ़ी किया, और फ़िलहाल, या उसी हाल में, अल्लती तुक़बलु तहनीयतु, या ऐसी हालत हो जिसमें लोग तहनीत देते हैं, व तुबताउ लहु आलतुल विलादती, और उस बच्चे के लिए यानी विलादत की जो भी आला है, टोल से खिलौना है, वो सब ख़रीदी जाती है, तो सखा नफ़ी हो, तो उस वक्त उसका नफ़ी करना सही होगा। वल्ला अनबी, और उससे वो क्या करेगा, लयान करेगा। व इन नफ़ाहु बाद दालिका, अगर उसने उसके बाद यानी विलादत के बाद नफ़ी किया, तो लाअन वो लियान करेगा, और इसमें तो नस्ब नसब लेकिन साबित हो जाएगा। वक़ाल अबू यूसुफ़ व मोहम्मद साहिबैन रहमहुल्लाह ने फरमाया यसीह नफ़ी फ़ी मुद्दत निफ़ास, निफ़ास की मुद्दत में उसका नफ़ी जो है सही होगा। व इन वलदत, अगर किसी ने जनी, वलदैन दो बच्चा को जनी, ट्विंस को, फ़ी बतन वाहिदिन एक ही बतन से, फ़नफ़ल अव्वला, तो उसने कहा पहले बच्चे के नसब को नफ़ी किया, व तरफ़ बिस्तानी, और दूसरे को इतराफ़ किया, तो सबत बिनस्बिहिमा, तो उन दोनों के नसब जो साबित होगा, वह हद ज़ौज, और शौहर को हद लगेगी। वही तरफ़ बिल अव्वल, अगर उसने पहले का इतराफ़ किया, वो नफ़ल सानी, और दूसरे का क्या मतलब नफ़ी किया, तो सबत नस्बुहुमा, उन दोनों के दरमियान जो है नसब साबित होगा। और लाअनार, दोनों जो है क्या करेगा, लियान करेगा। ओके, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज आप लोग का मैं होमवर्क भेजता हूँ।